willnews.today में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं willnews.today। मधुपुर में एक तरफ जहां चुनावी सरगर्मी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नोडल पदाधिकारी डॉक्टर इकबाल खान ने कहा कि मधुपुर में 40 कोरोना के मरीजों की पुष्टि हुई है। जांच लगातार किए जा रहे हैं। साथ ही संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और सभी मरीजों के संपर्क में हैं और उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है। कोई भी मरीजों में किसी भी प्रकार के गंभीर लक्षण नहीं है, सभी एसिम्प्टोमेटिक है। संक्रमित मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। अनुमंडल अस्पताल में कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अभी तक कुल 5,691 मरीजों को टीका लगाया जा चुका है। मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल में अभी तीनों शिफ्ट में हम लोगों ने टेस्टिंग शुरू कर दिया है और इस टेस्टिंग की वजह से, चूँकि तीनों शिफ्ट में टेस्टिंग हो रहा है, तो 6 तारीख से 8 तारीख के बीच में हमारे यहाँ अभी 40 एक्टिव केस ट्रेस हुआ है। और इसके साथ ही जिन लोगों का पॉजिटिव आ रहा है उनका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी किया जा रहा है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी कार्य चल रहा है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि ये कोरोना विस्फोट है अभी के डेट में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद लगातार केस बढ़ता जा रहा है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए अभी टेस्टिंग के साथ साथ हमारे यहाँ वैक्सीनेशन भी हो रहा है। और बस मैं लोगों से यही अपील करूँगा कि मास्क ज़रूर पहनें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते रहिए। अपने आप को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए और दूसरों को भी बचाइए इससे। वहीं भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल ही कहा कि झारखंड में कोरोना से विगत 6 दिनों में 30 मौतें और 50 से अधिक वेंटिलेटर पर है। स्थिति भयावह हो रही है, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। मैं राज्य से अनुरोध करता हूं कि रांची में जो 5 कोविड डेडिकेटेड सेंटर थे, इसे तत्काल चालू कराया जाए। साथ ही प्रखंड स्तर पर अस्पताल की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि अनुमंडल के रेफरल अस्पताल व जिला के अस्पतालों को डेडिकेटेड अस्पताल बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों से भी तय शुल्क से अधिक लिए जाने की सूचना मिल रही है। इन अस्पतालों की मॉनिटरिंग बेहद जरूरी है। राज्य हित में सरकार को व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में अपनी गंभीरता दिखानी चाहिए। आज के समाचार पत्रों में जो खबर मिली वो बड़ा भयावह है, क्योंकि एक तो हमने देखा कि भाई 6 दिन के अंदर में, अर्थात 1 अप्रैल से 6 अप्रैल के बीच में 30 लोगों की मृत्यु हो गई है कोरोना से। और उसमें भी 5 अप्रैल को तो 10 लोगों की मृत्यु हुई कोरोना से। और राज्य की राजधानी में अभी भी 50 लोग वेंटिलेटर पर पड़े हुए हैं। तो ये राज्य की बिल्कुल भयावह स्थिति है और सरकार बिल्कुल कहीं कोई चिंतित दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे पिछले साल जब कोरोना हुआ था तो डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर उन्होंने 5 राजधानी में स्थापित किए थे, अब बिल्कुल वो डिफंग हो गया। सरकार से हम आग्रह करते हैं कि भाई बिना विलंब किए जो राजधानी में जो 5 डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर था उसको तुरंत सरकार को चालू करना चाहिए। सबको पता है कि उस समय जैसे पारस अस्पताल है, CCL है, रिसलदर बाबा डोरंडा है, खेल गांव है, सदर अस्पताल है, ये सब उस समय कोविड सेंटर था, लेकिन अभी सब बंद है। तो एक तो उसको तुरंत चालू करना चाहिए। अभी मात्र हरिम्स में ही चल रहा है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि राज्य सरकार को, चूँकि ब्लॉक लेवल पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ अस्पताल है, वहाँ डॉक्टर भी 2-3 ठो पद स्थापित है, तो ब्लॉक स्तर पर एक कोविड सेंटर तुरंत सरकार को निश्चित करनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पर हाई स्कूल वगैरह है, तो हाई स्कूल वगैरह को पानी वगैरह की व्यवस्था, पंखा वगैरह की करके, क्योंकि कोई भी लोग बीमार हो तो उनका ठीक प्रकार से इलाज हो। एक तो हमने कहा कि ब्लॉक स्तर पर, चूँकि वहाँ डॉक्टर की उपलब्धता रहती है,
तो वहाँ इसको कोविड सेंटर वहाँ बनानी चाहिए। फिर अनुमंडल स्तर पर भी कहीं कहीं पर ये क्या कहते हैं अस्पताल है, रेफरल अस्पताल है, तो वहाँ भी डॉक्टर्स होते हैं, तो उसके बगल में भी कोई स्कूल कॉलेज हो तो उसको कोविड सेंटर घोषित करना चाहिए। और फिर पानी और बाकी बिजली पंखा ये सब चीज़ों की, शौचालय सब की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और फिर जिला स्तर पर जो वहाँ भी डॉक्टर होते हैं, वहाँ तो प्राइवेट भी डॉक्टर होते हैं, तो वहाँ पर भी कोविड सेंटर बिना विलम्ब किए सरकार को स्थापित करनी चाहिए, ताकि जिस ढंग से, जिस भयावह तरीके से जो कोविड का, जो कोरोना का जो प्रसार हो रहा है वो बड़ा भयावह रूप ले रही है। जो भी चर्चाएं, जो भी बातचीत होती है, तो सरकार को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, बिना विलम्ब किए इसको एक तो ठीक करना चाहिए। और उसके साथ साथ जो जानकारी मिली है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के भरोसे सरकार है, तो हमें लगता है प्राइवेट हॉस्पिटलों में की भी मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए, उसके लिए भी निर्धारित करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की ओर से पैसे तो निर्धारित है 5,000 से 15,000 रुपया तक प्राइवेट अस्पतालों में लगेंगे, लेकिन जो जानकारी या जो सूचना मिल रही है तो 50,000 से लेकर के लोगों से लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया वसूला जा रहा है। अब जो सामर्थ्यवान है वो तो दे पाते होंगे, लेकिन गरीब कहाँ से बेचारा देंगे। तो एक तो प्राइवेट जो अस्पताल है उसकी भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि गरीबों का वहाँ शोषण नहीं हो। और क्या कहते हैं कि ये कोविड का टेस्ट को भी थोड़ा सा बढ़ानी चाहिए। तो हमें लगता है कि सरकार को इन कामों को बिना विलम्ब किए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।